पहला दिन है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। उज्जैन के महाकाल में भस्म आरती की गई है। आप भी देखिए, ये सावन का पहला दिन है। आज से सावन महीने की शुरुआत हो रही है, पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है। और ये तस्वीरें हम आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं। ये उज्जैन, आप भी बाबा के दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ और इस मंत्र के साथ भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, शिवालयों में पहुंचे हुए हैं और वहां पर बाबा भोलेनाथ को पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ को प्रणाम समर्पित कर रहे हैं, इस कामना के साथ कि पूरा विश्व, पूरा जग स्वस्थ रहे, सुखी रहे और बाबा पूरी दुनिया का कल्याण करे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भस्म आरती की तस्वीरें हैं। ओम नमः शिवाय और मंत्रोच्चार के साथ पूजा की जा रही है। दिखा रहे हैं, एक तस्वीर हापुड़ की है, दूसरी तस्वीर उज्जैन और तीसरी तस्वीर दिल्ली की। तीनों जगहों पर शिवालयों में भक्तों की भारी संख्या है। भगवान शिव का, देवादिदेव महादेव का इस वक्त जलाभिषेक किया जा रहा है। हर मंदिर में श्रद्धालु आ चुके हैं। सुबह की बेला है और लोग बेलपत्र के साथ, दूध के साथ, हल्दी के साथ जो अलग अलग बाबा का स्नान होता है, ठीक उसी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। आप बाबा के दर्शन करिए। उज्जैन महाकाल आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ के शिवालयों में भक्त पहुंचे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में भक्त पहुंचने लगे हैं। हर जगह पर आज सावन महीने की पहली शुरुआत है, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज पहला दिन और ओम नमः शिवाय के साथ लोग शिवालयों में पहुंचे हुए हैं। ओम सर्वेश्वराय नीलकंठाय महादेवाय नमो नमः। महादेव को इस मंत्र के साथ लोग पूजा कर रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं, उनसे जन कल्याण की का आशीर्वाद ले रहे हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन से महाकाल के करिए दर्शन, दिल्ली और हापुड़ से ऐसी तस्वीरें देश के हर कोने से आ रही हैं। हर जगह आज सावन का पहला दिन और कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत। कई लोग आज कांवड़ लेकर जो आए हैं वो जल चढ़ा भी रहे हैं। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक लगा दी है। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दायर रिव्यू पिटीशन पर निर्णय लेने पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है और ये कह रहे हैं कि अब सरकार उस पर अंतिम निर्णय ले। उदयपुर फाइल्स पर कोर्ट की रोक। शुक्रवार को रिलीज होनी थी उदयपुर फाइल्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म पर लगाई है रोक। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी है फिल्म। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता को सोमवार को केंद्र सरकार के समक्ष जाने को कहा है। अदालत ने कहा है कि सीबीएफसी द्वारा फिल्म के प्रमाणन के विरुद्ध जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन पर निर्णय लेने तक फिल्म के रिलीज पर रोक जारी रहेगी। ये फिल्म 11 जुलाई यानी शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी। इससे पहले फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता को आपत्ति है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि फिल्म सांप्रदायिक विद्वेष भड़का सकती है और सीबीएफसी द्वारा दिए गए प्रमाणन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और इसी तर्क पर हाई कोर्ट ने अपना पक्ष रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आपको खबर बताते हैं। बलरामपुर में धर्मांतरण का अड्डा छांगुर बाबा 5 करोड़ की कोठी उसकी पूरी तरह से धाराशाही कर दी गई है। यह कोई आम घर नहीं था, सरकारी जमीन पर बना हुआ ऐसा महल था जो किसी फिल्मी विलन के अड्डे से कम नहीं था। चारों ओर कटीले तार,
सीसीटीवी कैमरे, जाल लगाए गए थे और अंदर बना था एक सीक्रेट कंट्रोल रूम। यह सब कुछ किसी प्राइवेट इंटेलिजेंस हब जैसा लगता था और उसके इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक। कभी साइकिल पर गली गली घूमकर अंगूठी बेचने वाला छांगुर बाबा देखते ही देखते करोड़ों के साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया। बलरामपुर के लोग आज भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बलरामपुर में बनी छांगुर बाबा की हवेली किसी किले से कम नहीं थी। ऊंची दीवारें, दीवारों पर करंट दौड़ते कांटेदार तार और अंदर बनी 18 से 20 कमरों वाली महल नुमा कोठी, ये सब देखकर स्थानीय लोगों के साथ अफसर भी हैरान हैं। उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला तो एक एक करके धर्मांतरण के रुपयों से बनी इमारत की ईंट ढहने लगी। धर्मांतरण पर सबसे बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ तो छांगुर बाबा का फंड मैनेजर मोहम्मद अहमद खान के गांव वालों ने ही उसकी पोल खोल कर रख दी। अहमद के खिलाफ आपराधिक मुकदमों के कागजात को भी गांव वालों ने दिखाया, पैसे के लेन देन को दिखाया। हमारे साथ रब्बानी के ये बेटे हैं, इनके पास कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं। क्या है कहानी? मैं ये आपको देना चाह रहा हूँ कि जो मैटर चल रहा है ये FIR है, पेज संख्या 8 में आप देखिए एसटीएफ द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पे कार्रवाई चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के जरिए, जो भी है के खिलाफ करोड़ों मुकदमा, मोहम्मद अहमद के खिलाफ 4 सीटेड मुकदमा है। ये हमारा घर है, ये इनका है जिसमें बना लिया है। हाँ, सबसे पूछ लीजिए। अंदर दरवाजा लगा हुआ है, वो भी दिखा सकता हूँ। बिजली हमारे नाम से लगी हुई है, वो भी दिखा सकता हूँ। कब्जा है हमारा। अब आरोप लगे तो छांगुर बाबा का फंड मैनेजर मोहम्मद अहमद खान सामने आया और करोड़ों के खेल का खुद ही खुलासा कर दिया। और खुलासा ही नहीं किया, मुख्तार गैंग से संबंधों के सारे फोटोग्राफ भी सामने रख दिए। ये माफियाओं के साथ में ये रब्बानी का लड़का आसिफ रब्बानी है। हाँ, ये दिखा रहा हूँ सर। और ये आबिद रब्बानी है, ये। और ये आबिद रब्बानी का भाई है आसिफ रब्बानी, बंदूक और फोटो के साथ में। और इसका ये पार्टनर मुख्तार अंसारी के साथ में अब्दुल रहीम है। और यही छांगुर गैंग से सब जुड़े हुए हैं। जांच होगी तो दर पर दर सब सारी चीजें खुल जाएंगी सर। छांगुर जमालुद्दीन पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं तो तीसरे दिन भी उसके अवैध ठिकाने को गिराया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन के बाद चांद बाबा मजार की रंगाई पुताई की जा रही है। काला साम्राज्य काली कमाई से अर्जित की गई थी, उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। और इसी बुलडोजर के बीच में आप दूसरी ओर देखिए तो मजार के ऊपर मजार, एक बहुत बड़ी मजार बनी है। कहा जा रहा है कि ये चांद बाबा की मजार है जो छांगुर का गुरु था। इस मजार को पुताई का, इस मजार की पुताई का ठेका किसने दिया, किसने पैसे दिए, किसने मजदूर भेजे, किसी को कोई डर नहीं है। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि जो चांद बाबा की जो मजार है उसका रंगाई पुताई जारी है। इन सब के बीच छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ATS को रिमांड मिलने के बाद अब इस धर्मांतरण गैंग से जुड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अब ATS के साथ साथ IB और NIA के अधिकारी भी दोनों से पूछताछ करेंगे। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा ATS में पंजीकृत किया गया था। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी ATS द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। फिलहाल अब इस पूरे धर्मांतरण गैंग के राज सामने आ चुके हैं। एक तरफ तो इन साम्राज्य पर बुलडोजर गरज रहा है, अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कानून के शिकंजे में फंसे छांगुर बाबा और नसरीन से अब कड़ी पूछताछ होगी और इस धर्मांतरण गैंग के सारे काले कारनामे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।